बीएससी फर्स्ट ईयर की लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे एल्गी के हैबिटेट के बारे में या उसके प्राकृतिक वास के बारे में। जैसे कि हम जानते ही हैं, एल्गी मुख्य रूप से तालाब में, नदियों में, झीलों के मीठे जल या समुद्र के खारे जल में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो मिट्टी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, चट्टानों के ऊपर पाई जाती हैं। बहुत अधिक गर्मी में या बहुत अधिक जिसको हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं उसमें भी पाई जा सकती हैं और बर्फ़ के ऊपर तक पाई जा सकती हैं, जो कि असाधारण आवास होते हैं। तो इन सब के बारे में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो आएगा हमारा एल्गी के हैबिटेट या प्राकृतिक वास के बारे में। एल्गी की हैबिटेट के बारे में इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी या एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, मतलब कि जलीय, स्थलीय या असाधारण आवास वाली एल्गी। एक्वेटिक एल्गी जो होती है, ये एल्गी मुख्य रूप से या तो समुद्र में खारे जल में पाई जा सकती है या मीठे जल में पाई जा सकती है। उसके आधार पर इसको हम लोग फ्रेश वाटर एल्गी या मेरीन एल्गी कह सकते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी मतलब कि जो कि अलवणीय या जिसको हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर एल्गी, अलवण जलीय शैवाल कह सकते हैं, जैसे क्लैडोफोरा हो गया, ओडोगोनियम हो गया, कैरा हो गया। और समुद्री शैवाल जैसे फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स आ जाएंगे। फियोफाइसी में जैसे हम लोग कह सकते हैं एक्टोकार्पस है, सार्गासम है, और रोडोफाइसी में जैसे पॉलीसाइफोनिया इसका मेंबर है। इसके बाद जो समुद्र, ये जो जलीय आवास के स्थल से या सतह से जो एल्गी जुड़ी हुई होती है उसको हम लोग बेंथोफाइट्स कहते हैं। जैसे कारा है, नाइटला है, क्लैडोफोरा है, ये बॉटम पे या जो सतह है उससे जुड़े हुए होते हैं, इनको हम लोग बेंथोफाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार से फियोफाइसी के कुछ मेंबर्स जो से होते हैं ये समुद्र में किसी सबस्ट्रेटम पे, सतह पर जुड़े हुए पाए जाते हैं, ये होते हैं बेंथोफाइट्स। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रकार की एल्गी में जिसको हम लोग पैक्सीफाइट्स कहते हैं। ये एल्गी जो होती है ये तालाब में या झीलों के किनारों पर या उनके बैंक्स पर लगी होती है, उनके शोर्स पर लगी होती है। जैसे मुख्य रूप से ओडोगोनियम है, स्पाइरोगाइना है, कीटोफोरा है, ये उसके उदाहरण हैं। एक अन्य प्रकार की जो एल्गी होती है उसको हम लोग प्लैंक्टोफाइट्स कहते हैं। प्लैंक्टोफाइट्स जो होते हैं, जो एल्गी सतह के ऊपर तैरती है, उसको प्लैंक्टोफाइट्स कहते हैं। इनको आगे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, यू प्लैंक्टोफाइट्स और टाइको प्लैंक्टोफाइट्स। यू प्लैंक्टोफाइट्स ये शुरू से ही फ्री फ्लोटिंग होती है, कभी भी सतह से नहीं जुड़ी हुई होती हैं। जैसे सिनेडेस्मस है, क्लमाइडोमोनस है, वॉल्वक्स है, डायटम्स है, ये यू प्लैंक्टोफाइट्स हैं। टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स जो होते हैं ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये सतह से जुड़े हुए होते हैं, पर बाद में वो उससे अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और फिर फ्री फ्लोटिंग होते हैं, स्वतंत्र प्लावी हो जाते हैं, ये फ्लोट करते हैं। जैसे कि स्पाइरोगाइरा, जिग्निमा, क्लैडोफोरा, ओडोगोनियम इसके उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्थलीय या टेरेस्ट्रियल एल्गी की। इन एल्गी को जो है वो मुख्य रूप से धरती के सरफेस पे पाई जाती है। इनको हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सैफोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। जो सैफोफाइट्स होती हैं ये शैवाल पृथ्वी की सतह पर रहती हैं। जैसे वॉचीरिया इसका उदाहरण है, बॉट्राइडम है, फ्रिशिया है, यूग्लिना इसका उदाहरण है। और जो क्रिप्टोफाइट्स होते हैं ये शैवाल पृथ्वी के भीतर मिट्टी के सतह के नीचे या सब टेरेरियन होते हैं। इसमें जैसे नील हरित शैवालों की कुछ जातियां नॉनस्टॉप खेतों में मिट्टी के सतह के नीचे सामान्य रूप से पाई जाती हैं और ये इनकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने का कार्य करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे उन एल्गी के बारे में जो कि असाधारण वास पे पाई जाती हैं, प्राकृतिक वास में पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिथोफाइट्स की। जो लिथोफाइट्स होते हैं ये लिथोफाइट्स, इनको हम लोग शैलोद्भिद एल्गी भी कह सकते हैं। ये चट्टानों पर उगने वाली शैवाल होती हैं। इसमें वॉचीरिया, नॉस्टॉक और कई सारी एल्गी होती हैं जो कि गीले पत्थरों पर या चट्टानों के ऊपर पाई जाती हैं। इसी अब ये देखिए एक उदाहरण है जिसमें चट्टानों पर एल्गी जो है वो ग्रो की हुई नज़र आ रही है।
हेलोफाइट्स जो होते हैं इसको लवणोद्भिद शैवाल भी कह सकते हैं। ये शैवाल जो है वो प्रमुख रूप से समुद्र के खारे जल में पाई जाती है, परंतु कुछ शैवाल जो है अत्यधिक लवणीय जल या सलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि उनको लवणोद्भिद कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि सॉल्ट लेक्स में पाई जाती हैं, ये इसका उदाहरण है। तो जो सलाइन वाटर में पाई जाने वाली एल्गी है इसको लवणोद्भिद हम लोग कह सकते हैं। ये खास करके लवण झीलों में पाई जाती हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई जो है ये भी एक स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनास की, जो कि लवणीय जल में या झीलों में पाई जाती है। एपीफाइट्स जो होती हैं, एपीफाइट्स वो शैवाल होते हैं जो कि विकसित पौधों पे या बड़े साइज वाले शैवालों पे एल्गी के ऊपर पाए जाते हैं। इनको अधिपादपीय शैवाल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो बल्बोकीट है या ओडोगोनियम है कि कुछ जातियां जो हैं वो क्लैडोफोरा में या वॉचीरिया की बड़ी जातियों के ऊपर भी उगती हैं। ये जो एग्जाम्पल, जैसे इसी प्रकार से कोलियोकीट नाइटेलम जो है ये एक स्पीशीज है कोलियोकीट की, जो कि कारा और नाइटेला के ऊपर पाई जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो हायर प्लांट्स के ऊपर भी एपिफिटिक प्लांट्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं, जैसे वेलेस्नेरिया है, टाइफा है या आइपोमिया एक्सेट्रा पर भी जो है एल्गी पाई जाती है। एपिजोफाइट्स जो या इनको एपिजोइक एल्गी भी कहते हैं, ये शैवाल जो होती है ये जलीय जंतुओं पे जैसे कछुओं के ऊपर, मछली के ऊपर, मलस्क के ऊपर उगते हैं। जैसे क्लैडोफोरा की अनेक जातियां जो हैं वो स्नेल्स या घोंघों के ऊपर भी उगती हैं। इनको हम लोग एपिजोइक या एपिजोफाइट्स भी कह सकते हैं, अधिजांतव शैवाल। आते हैं हम लोग क्रायोफाइट्स के बारे में। जो क्रायोफिटिक एल्गी होती है ये बर्फ से ढके हुए जो पर्वत शिखर होते हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं। इनको हिमोद्भिद शैवाल भी कहते हैं। ये शैवाल पर्वतों पर जमी हुई बर्फ को आकर्षक रंग प्रदान करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगर हम लोग देखें, अच्छा, और जो कलर्स होते हैं जैसे रेड स्नो, ग्रीन स्नो, येलो स्नो, ये जो एल्गी है इनकी अलग अलग स्पीशीज के द्वारा होती है। जैसे रेड स्नो जो है वो क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज के द्वारा हो सकती है। हिमेटोकोकस निवालिस नाम की एक शैवाल है जो कि एल्पाइन और आर्कटिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करती है। इसी प्रकार से यूरोपीय देशों में ग्रीन स्नो जो है ये भी क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस के द्वारा होती है। तो ये कुछ ऐसी होती हैं एल्गी जो कि बर्फ के ऊपर या आइस और स्नो पर पाई जाती हैं। इनको क्रायोफाइट्स कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है रेड स्नो का। अब हम लोग आते हैं सिम्बायोंट्स के बारे में। सिम्बायोंट जैसे आप लोग जानते हैं, सिम्बायोंट्स मतलब सहजीवी शैवाल हम लोग कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिम्बायोसिस का आप लोगों को पता है, लाइकेन है, जिसमें जो एल्गी है वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। इसी प्रकार से मिक्सोफाइसी की कई सारी स्पीशीज जैसे नॉस्टक हैं, साइटोनिमा एरिवोलोरिया हैं, ये भी पाई जाती हैं। कुछ एल्गी जो है वो जैसे लाइकेंस में पाई जाती है, सिम्बायोटिक हैं। कुछ जो है वो दूसरे हायर प्लांट्स में जैसे अजोला की जो टिश्यू है उसके अंदर भी हमें एनाबिना की जो सेल्स हैं वो मिलते हैं। एनाबिना इसके अलावा साइकस की जो कोरोलाइड रूट्स हैं उसमें भी पाई जाती हैं। तो ये सब इसके सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं। इसी तरह से देख लीजिए ये नॉस्टॉक जो है वो एंथोसोरस के थैलस के अंदर भी पाई जाती है। तो ये सारे सिम्बायोटिक या सहजीविता का उदाहरण है। फिर एंडोजूफाइट्स, कुछ एल्गी जो है वो दूसरे जो जानवर होते हैं या जंतु होते हैं उनके शरीर के अंदर भी पाई जाती हैं। इनको एंडोजूफाइट्स कहा जाता है। जो एंडोजूफाइट्स होते हैं ये जंतुओं की उत्तकों में पाई जाती हैं। जैसे जूजेंथिली जो है सिंगल सेल एल्गी है जो कि मेरीन प्लांट्स जैसे कोरल्स हैं, जेलीफिश हैं, सी एनिमोन्स के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरासाइट्स की।
कुछ एल्गी जो है वो परजीवी के रूप में भी पाई जाती हैं, जो कि दूसरे पौधों के ऊपर पाई जाती हैं और उनको बीमारी भी पैदा करती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो चाय के ऊपर पाया, जिसको हम लोग चाय पे होने वाली बीमारी रेड रस्ट ऑफ टी कहते हैं, जो कि सिफेलियोरस वायरसेंस के द्वारा होती है। ये भी एक एल्गी है। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं थर्मोफाइट्स के बारे में। थर्मोफाइट्स जो होते हैं वो एल्गी होती हैं जो कि बहुत अधिक गर्म पानी के चश्मों में, जिसको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, उसमें पाई जाती हैं, जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री से भी अधिक हो सकता है। इसी तरह से ऑसिलेटोरिया की कुछ स्पीशीज जो है वो 85 डिग्री टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकती हैं। तो ये इस प्रकार की जो एल्गी है इनको थर्मोफाइट्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज जो लेक्चर था ये हमने मुख्य रूप से एल्गी के विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स के बारे में दिया था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि एल्गी जो है वो कई अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाई जाती है, जैसे कि जल में, थल में और असाधारण जगहों पर भी एल्गी जो है वो पाई जाती है। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। इसी तरह से अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गी के विभिन्न प्रकार के थैलस के बारे में। थैंक यू।